स्पीकर साहब की जिद पे आप क्या कहते हैं ये बता दें सिर्फ। स्पीकर साहब जो है वो ज़हनी तवाज़न खो चुके हैं और उनको जो वज़ीर आला ना बनने का डिप्रेशन है वो इस वक्त जो है वो सर चढ़ के दौड़ा है उनके ऊपर और वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनको ये अकल और तमीज़ नहीं आ रही, जो आदमी खुद एक आइनी ओहदे पर रहा हो उसको उस बात का एहसास होना चाहिए कि ये बजट ना हमजा शहबाज शरीफ के घर पे जाना है, ना ये परवेज़ लाई के ज़हूर लाई रोड पे बटना है। ये इसमें पूरे पंजाब की आवाम के लिए ये बजट है। जिस बजट को पास होना चाहिए ये उनका हक है पंजाब की आवाम का कि ये बजट जो है पेश भी किया जाए और पास भी हो। लेकिन वो अपनी छिछोरी और छोटी सियासत के लिए वो हर चीज़ को स्टेक पे लगाए हुए हैं। सो देखते हैं जी क्या होता है। इनका इलाज बहुत है, बड़ा अच्छा इलाज है उनका, लेकिन अभी टाइम नहीं है करने का। वो टाइम आने दे, करेंगे जरूर। आज बजट होगा, पेश होगा, नहीं होगा। मैंने कहा है मुझे इल्हाम नहीं होता कमर साहब, बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि बादशाह सलामत ने हुक्म किया और उसके बाद जो है उनकी दरबार आलिया में सब लोग हाजिरी दें, ऐसे नहीं होगा। परवेज़ इलाही साहब स्पीकर है, स्पीकर बन करे अल्लाह मियाँ बनने की कोशिश ना करें। नहीं होगी कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी के नाम किस चीज़ की रिवायत शिकनी हो गई भाई, किस चीज़ की रिवायत शिकनी हो गई मुझे समझ नहीं आती। यास्मीन राशिद की गाड़ी पे डंडा पड़ गया, बहुत बड़ा वो हो गया। वो खातून क्या ज़बान बोल रही है वो नज़र नहीं आ रही है आपको? उस खातून ने पूरा पंजाब का जो कानून है वो अपने टायरों के नीचे से रौंदा है, वो किसी को ख्याल नहीं आ रहा। और अजीब किस्म की यहाँ गुफ्तगू हो रही है। क्यों आएंगे आईजी पंजाब? मुलाजम है इनके, रियासत के मुलाजम है, किसी और के मुलाजम नहीं है। यहाँ पे कुछ मनपसंद सहाफियों को अंदर रखा गया है, जाने की इजाजत है और सहाफियों की मेजॉरिटी बाहर। यहाँ पे भी यही हो रहा है। जाहिर है, देखो भाई, जो स्पेन जाएंगे, जो अच्छी अच्छी जगहों पर जिनका हक है वो वही जाएंगे। आप अच्छी अच्छी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी भी बारी शायद आ जाए।